जय हिंद दोस्तों, मैं लगन करार आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, जिसे चुनावी बॉन्ड भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है। यहाँ पर भी अन्य देशों की तुलना में ही सरकार चुनी जाती है जनता के द्वारा, यानी चुनाव होते हैं और जनता वोट डालती है और उसके माध्यम से जो भी सरकारों के ज़्यादा सदस्य होते हैं तो उस हिसाब से उनकी सरकार बनती है। तो यह सरकार बनाने के लिए उससे पहले क्या होता है कि प्रचार करना होता है सभी पार्टियों को। तो सभी पार्टियों को अपने चुनाव में जीतने के लिए होड़ लगी रहती है कि हम भी चुनाव जीतें, यानी सभी पार्टियां क्या चाहती हैं कि हम ही चुनाव जीतें। तो इससे पहले क्या होता है, उनको प्रचार करना होता है। तो प्रचार करने के लिए रुपए की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। जैसे प्रचार करने के लिए सभा, बैठक और अन्य खर्च भी होते हैं। होर्डिंग्स, बैनर, पंपलेट्स, गाड़ियों के माध्यम से भी करते हैं। डिजिटल खर्च भी होते हैं। इनके अलावा शराब पार्टी वगैरह होते हैं। तो ये तो क्या होते हैं, इलीगल खर्चे हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि चुनावों में ये सब होता है। तो इसी में क्या होता है कि पार्टी को रुपए कहाँ से आएगा, क्योंकि सरकार अपने सरकारी खजाने से, यानी जो जनता का रुपए होता है वो उसको अपने रूप में, यानी हम कह सकते हैं अपने कार्य में नहीं ले सकती है। तो उसे प्रचार करने के लिए रुपए की तो आवश्यकता है। तो रुपए की व्यवस्था होती है, वो कैसे होती है कि नागरिक या कोई भी कंपनी होती है वो चंदा या फंड के रूप में अपनी पसंद की पार्टी या किसी भी पार्टी को दे सकती है। अब कैसे दे सकती है, तो पहले क्या हुआ करता था, पहले यही समस्या थी कि पहले क्या समस्या थी कि पहले फंड में समस्या थी ब्लैक मनी और ज़्यादा कैश, यानी तरलता बढ़ जाती थी और बहुत से लोग क्या होते थे टैक्स के रुपए नहीं दे पाते थे, जिससे क्या होता है कि वो अन्य पार्टियों को दे देते थे। तो ये समस्या थी। तो इसको देखा और अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे और एक संशोधन हुआ हमारे संविधान में और उन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के माध्यम से 2017 में ये प्रस्ताव लेकर आए और केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में इसे नोटिफाई कर दिया, यानी पारित भी कर दिया। अब पारित कर दिया यानी क्या बना दिया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड बन गया कि अब इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एसबीआई, केवल एसबीआई बैंक में जाएगा और वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है और वो अपनी पसंद की पार्टी को दे सकता है। तो इलेक्टोरल जो बॉन्ड होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अगर खरीदना चाहता है तो 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ रुपए के खरीद सकता है। यदि कोई व्यक्ति 10 करोड़ या 50 करोड़ रुपए देना चाहता है तो वो 50 बॉन्ड खरीद लेगा, है ना। तो इस प्रकार से खरीदने के बाद क्या होता है कि, और ये कब खरीद सकता है, 1 से 10 जनवरी के बीच में, 1 से 10 अप्रैल के बीच में, यानी जुलाई और अक्टूबर के 3 से 4 दिनों के लिए ओपन होता है, उसमें ये खरीद सकता है। और इसकी जो वैलिड होती है वो कितनी होती है, 15 दिनों का तक। और इसकी जो वैलिड होती है वो कितनी होती है, 15 दिनों तक की होती है। इसके अंदर में ही उसे कोई पार्टी को देना होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और उस पार्टी को भी एसबीआई में जाकर, यानी वो कैश भी उसको निकलवाना होता है। यदि 15 दिनों तक भी इसको अगर कैश नहीं निकलवाता है तो वो रुपए हैं वो कहाँ चले जाते हैं, पीएम केयर फंड में चले जाते हैं। और कैसे पता करें कि किस पार्टी को रुपए देना है या जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है वो देना है, तो इससे पहले जो चुनाव होते हैं, है ना, उसमें उस पार्टी को कम से कम 1% वोट, भले ही लोकसभा या विधानसभा, इन दोनों में से अगर उसको 1% वोट भी अगर मिलते हैं तो हम या कोई भी व्यक्ति है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर उनको दे सकते हैं। अब देखना ये केस क्यों चला। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि सबसे पहले किसने देखा है, उर्जित पटेल जी ने देखा, जो कि आरबीआई के गवर्नर थे। यानी उस समय 2017-18 में इन्होंने विरोध कर दिया था कि नहीं, ये सही नहीं है। इससे क्या हुआ कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ जाएगी, यानी जो काला धन है वो कैसा हो जाएगा, सफ़ेद में बदल जाएगा, यानी जो ब्लैक मनी किस में हो जाएगी, वाइट मनी में बदलने लगेगी। इसके माध्यम से लोग हैं वो इसको खरीदेंगे और पार्टी को दे देंगे। और इसके बाद में ही क्या हुआ कि एडीआर क्या है, एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यानी एक संगठन है ना, जो क्या करता है कि पारदर्शिता, चुनाव जो होते हैं उनमें पारदर्शिता लाने का काम करता है। तो इसने एक केस कर दिया और अपना अपने जो वकील हैं वो किसको, प्रशांत भूषण जी के माध्यम से केस कर दिया और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये सही नहीं है पारदर्शिता, यानी हम एक लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, और वहाँ पर सभी चीज़ें हैं वो कैसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना। कि जहाँ जनता को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कि इसमें यही तो कमी थी कि इसमें किसी जनता को पता ही नहीं चलता था अभी तक
कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को दान दिए हैं। और इसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी दलील रखी और कहा, उसने भी अपनी नाराज़गी जताई और कहा कि नहीं, ये सही नहीं है, कि ये प्रत्येक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि कौन व्यक्ति या कौन सी कंपनी है किस पार्टी को कितना रुपए दे रही है। और इसमें बहुत सारी कमियां भी थीं। जैसे नंबर 1 है कि इसमें ये नियम रहता है कि सामान्य कि कोई भी व्यक्ति है अपने प्रॉफिट में से 7.5% है वो अपना दान कर सकता है, चंदा दे सकता है, फंड दे सकता है। लेकिन क्या हुआ, यही देखने को मिला है कि बहुत सी कंपनियां जो लॉस में चल रही हैं वो भी चंदा दे रही हैं। दूसरा है कि 10% रेवेन्यू। अब 10% रेवेन्यू का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपये की सब्जी बेची और उसने 10 रुपये है वो किसी पार्टी को चंदा दे दिया, तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन क्या हुआ कि उसमें से बहुत ज़्यादा रुपये दान दे रहा है, चंदा दे रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। तीसरा है बिजनेस लॉस। ऐसी कंपनियां जो लॉस में चल रही हैं वो भी पार्टियों को चंदा दे रही हैं। और चौथा कारण है कि चौथी जो कमी है इसमें कि अन्य देश। अब क्या होता है कि चीन या कोई अन्य देश है, उसकी बहुत बड़ी वहाँ पर कंपनी है और उसकी कोई कंपनी छोटी मोटी कोई कंपनी है वो हमारे देश में भी है, जिसे डॉटर कंपनी भी हम कह सकते हैं। तो वो भी क्या करेगी कि एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेगी और किसी भी पार्टी को दे देगी। यानी जिस पार्टी, ऐसे अभी बीजेपी का समय है ना, तो बीजेपी अभी रूल कर रही है, यानी उसका ही साम्राज्य कह सकते हैं। तो जैसे उसको खरीद कर अगर वो उनको दे दे तो वो उससे क्या है कि अपनी मनमानी करवा सकती है, तो ये सही नहीं है ना। तो इन सभी बातों को देखा और कोर्ट पर इसमें एक बहुत लंबी बहस चली। सबसे पहले 2019 पर ही इसमें बहस से चल चुकी थी, अप्रैल 2019 से ही। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कोरोना भी आ गया तो इसमें कुछ ढील हो गई थी। तो उसके बाद से फिर ये अभी 22-23 में बहुत अच्छे से केस चल रहा था और उसमें बहुत सारी दलीलें रखी गई, सरकार की तरफ से भी रखी गई हैं, कुछ जो विरोध में है उन्होंने भी रखी गई, जिसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि जी उनकी तरफ से जो है दलीलें रख रहे थे। और उनके विरोध में भी है वो कौन कौन से वकील थे, आप जानते होंगे, बहुत बड़े वकील या हम कह सकते हैं जिन्हें दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जी, प्रशांत भूषण और विजय हंसारिया, ये सभी इनके विरोध में, किनके विरोध में, सरकार के विरोध में ये इसकी कमियों को बता रहे थे कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2024 में अभी इस पर बैन भी लगा दिया है, यानी ये सही नहीं है, इस पर रोक लगा दी है। और मैं आपको अब ये बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार क्यों लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार इसलिए लगाई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताकि उससे कि आपको इसकी प्रत्येक डिटेल, यानी एसबीआई से कहा था कि आपको इसकी प्रत्येक डिटेल है वो सार्वजनिक करनी होगी, यानी चुनाव आयोग को देना होगी और चुनाव आयोग होगा वो उसकी क्या करेगा, सार्वजनिक करेगा, जिससे प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि तभी तो हम कह सकते हैं ना, कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, है ना। जब प्रत्येक व्यक्ति से ये गोपनीयता ही रखेंगे तो फिर कैसे कहेंगे कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। पता चलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि पार्टियों को कौन से व्यक्ति या कौन कंपनी कितने रुपए दे रही है। तो ये सभी कोर्ट ने बोला और कोर्ट ने कहा कि आपको ये 11 मार्च तक का समय देते हैं, इनको आप चुनाव आयोग को दीजिए और चुनाव आयोग सार्वजनिक करेगा। लेकिन एसबीआई इनको नहीं दे पाई, इसलिए उसको फटकार लगाई और फिर उसने बोला कि आपको 18 मार्च तक का समय देते हैं। 16 मार्च को एक नोटिस भिजवाया और कहा कि 18 मार्च तक आपको ये सभी डिटेल है वो चुनाव आयोग को देनी होंगी। लेकिन 18 मार्च को एसबीआई ये सभी रिपोर्ट से नहीं दे पाया है। 21 मार्च को, इससे पहले क्या हुआ है कि कुछ कंपनी और कुछ नागरिक हैं वो कोर्ट में भी गए, एसबीआई के पास भी गए और कहा नहीं, हमारा नाम या हमारी जो पर्सनल जानकारी है वो सार्वजनिक ना करें। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, लेकिन कुछ जो मेन गोपनीयता है उसको एसबीआई ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं कहा कि इनको बताइए, जैसे अकाउंट नंबर और केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचानो। तो इनकी गोपनीयता रखी है। बाकी 21 मार्च को एसबीआई ने सारी डिटेल है वो चुनाव आयोग को दे दी है और चुनाव आयोग ने सभी जानकारी है वो सार्वजनिक कर दी हैं। और इसमें ये पाया गया है कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली जो कंपनियां हैं वो फ्यूचर गेमिंग है ना, और भी नाम है इसका, फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है उसने 1368 करोड़ रुपए दिए हैं। सबसे ज़्यादा रुपए दिए हैं वो किसने दिए हैं, फ्यूचर गेमिंग ने, है ना। और अभी जो 2024 का बता रहा है कि जो है 2023-24 या 24 की जो बॉन्ड है 8,350 बॉन्ड छापे जा चुके हैं एसबीआई के द्वारा। उसके बाद दूसरी कंपनी पर अगर हम देखते हैं, मेगा इंजीनियर कंपनी करके नाम है इसका, 966 करोड़ रुपए इसने चंदा दिया है। इसके अलावा क्विक सप्लाई चेन 410 करोड़ रुपए का इसने क्या दिया है, चंदा दिया है पार्टियों को।
लेकिन यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा टॉप जो 3 पार्टियां हैं चंदा लेने वाली, तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं? बीजेपी, टीएमसी मतलब है तृणमूल कांग्रेस, और कांग्रेस। इसमें बीजेपी को मिले हैं 6060 करोड़ रुपए, 1609 करोड़ रुपए हैं वो टीएमसी को मिले हैं, और कांग्रेस को 1421 रुपये मिले हैं। बाकी की और भी पार्टियां हैं, डीएमके है ना, बाकी की बहुत सारी पार्टियां हैं, इन सभी को भी बहुत थोड़े कम कम रुपए मिले हुए हैं। मैं अब आपको बताता हूं कि जब इसमें बहस चल रही थी तो विरोध में और इसके पक्ष में मैंने आपको बताया है कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर और अटॉर्नी जनरल है वो दोनों ही पक्ष रख रहे थे, और जो उनके विरोध में या फिर हम कह सकते हैं विपक्ष में कपिल सिब्बल जी, प्रशांत भूषण जी और विजय हंसारिया जी भी अपनी बात रख रहे थे, है ना। तो कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो सरकार ने कहा कि हम इसलिए इनको नागरिकों को नहीं बताना चाहते हैं या पब्लिक में नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये गोपनीयता की बात है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि आरटीआई, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने कहा कि हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना अब आवश्यक नहीं है, कि अगर हम बता देंगे तो जब अगले समय में या आगे भविष्य में कोई अन्य पार्टी आएगी तो वो पार्टी उस व्यक्ति